हेलो गाइज, माय नेम इज परिणीश शर्मा। आज हम देखेंगे कि टेली प्राइम में जो इन्वेंट्री है वो हम कैसे करते हैं, इन्वेंट्री कैसे की जाती है, उसको एक्टिव कैसे करते हैं, तो एक्टिव होती कहाँ से है, कहाँ शो होती है। आज हम वो सारी चीजें देखेंगे और देखेंगे किसमें, टेली प्राइम में। तो टेली प्राइम में हम देखने के लिए पहले हमें देखना होगा कि इन्वेंट्री है वो एक्टिव है कि नहीं। तो उसको देखने के लिए आपको क्रिएट के अंदर जाना होगा। अब गाइज यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अकाउंट स्टेटरी मास्टर और स्टेटरी डिटेल्स आ रही है, मगर यहाँ पे कहीं पे भी पेरोल का जिक्र नहीं है। तो इसके लिए हमें पेरोल क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। तो इस एक्टिव करने के लिए आपको सबसे पहले आपको आना है गेटवे ऑफ टेली पे। जैसे आप गेटवे ऑफ टेली पे आते हो, उसके बाद में आपको जाना पड़ेगा वाउचर पे। या तो आप कीबोर्ड से वी प्रेस करो या फिर आप माउस से वाउचर पे क्लिक करो। तो आपको जैसे ऑप्शन आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप कर सकते हो। जैसे कि मैं जाता हूँ वाउचर पे, ये मैं गया वाउचर पे, और फिर मुझे क्या करना है, इन्वेंट्री एक्टिव। तो इन्वेंट्री एक्टिव करने के लिए या तो मैं F11 का प्रयोग करूंगा। फिर हम जाते हैं किसमें, आप देखोगे कि यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर आ रखा है, यहाँ पे इन्वेंट्री आ रखी है। तो आपको इस इन्वेंट्री को एक्टिव करने के लिए इंटर इंटर और यहाँ पे मेंटेन इन्वेंट्री करना पड़ेगा यस। जैसे आप इसको यस करोगे, ये आपकी जो इन्वेंट्री है वो एक्टिव हो चुकी है। आप इसको कर सकते हो अब सेव। तो मैं इसको कंट्रोल एस को सेव कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ बैक, बैक आके मैं जाता हूँ किस पे, क्रिएट पे। अब आप जैसे क्रिएट पे देखोगे तो आपके सामने इन्वेंट्री मास्टर लिखा हुआ आ रहा है ना। अब उसके नीचे देखो, आपको पता चल गया इन्वेंट्री मास्टर आपका ओपन हो गया। अब आप देख सकते हो कि इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और गोडाउन, ये सब किसके भाग है, इन्वेंट्री के भाग है। तो इन्वेंट्री कितने भाग है, एक दो तीन चार पांच, इन्वेंट्री कितने भाग है, पांच। अब इन पांचों का यूज लेंगे, मगर गोडाउन का यूज अभी हम नहीं लेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक कैटेगरी क्या होती है, स्टॉक आइटम क्या होता है और यूनिट क्या होती है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो इन्वेंट्री करते हैं, इन्वेंट्री किसकी करते हैं। जैसे कि हम किसी भी, मान लो कि आप किराना की दुकान पे काम कर रहे हो या फिर आप किसी की साड़ियों की दुकान पे काम कर रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, आपका जो आइटम है वो अलग अलग आइटम होता है ना, वो अलग अलग आइटम होता है। अब जैसे कि किराने की दुकान पे जाते हो तो वहां पे आपको शुगर, टी, और जैसे कि आपको बहुत सारे चीजें, बिस्किट विस्किट सब आपको अलग अलग क्वालिटी क्वांटिटी में मिलेगी, और आपको उन सब की मात्रा और क्वांटिटी सब देनी होगी। तो इसके लिए यूज होता है क्या, इन्वेंट्री। अब हम इन्वेंट्री, तो स्टॉक ग्रुप क्या होता है, तो स्टॉक ग्रुप होता है कि देखिए, आप जैसे कि स्टॉक ग्रुप के अंदर आप जैसे कि स्टॉक ग्रुप में आप इसका अंडर ग्रुप डालोगे, स्टॉक आइटम में उसका अंडर ग्रुप डालोगे, क्या डालोगे, जैसे स्टॉक ग्रुप है तो बिस्किट का प्राइमरी अंडर ग्रुप रहेगा। ठीक है, जो जो हमारे जो रोजमर्रा की चीजें, जैसे हमारे बिस्कुट हो गया, शुगर हो गया, उनके सब में अंडर ग्रुप वो प्राइमरी रहता है। मगर जो हमारे फैन है, कंप्यूटर है, उनका सबका अंडर ग्रुप इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक या फिर उसका जो भी कंपनी नेम है वो डल जाता है। जैसे कि हम लैपटॉप परचेज करते हैं, तो लैपटॉप हम परचेज करते हैं, मान लो कि 10 HP लैपटॉप परचेज करते हैं, और 10 ही हम लेनवो या फिर और टाइप के जो लैपटॉप है वो परचेज करेंगे। तो जैसे कि मैं पहले ग्रुप बना लेता हूँ। अब मान लो कि मैं ग्रुप में बना लेता हूँ कि जो मैं लैपटॉप बना रहा हूँ किस चीज का बना रहा हूँ, तो लैपटॉप, यहाँ पे मैं ग्रुप बना लेता हूँ। इसका प्राइमरी, ये इसका सब ग्रुप है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ एज इट इज। इसको मैंने सेव कर दिया। और एक मैं बना लेता हूँ, किसका बनाऊं किसका बनाऊं किसका बनाऊं किसका बनाऊं, लेनोवो का बना लेता हूँ। इसका भी मैं अंडर ग्रुप प्राइमरी रहते देता हूँ। अब मैं, मेरा स्टॉक ग्रुप बनाने का काम हो गया पूरा। अब मैं बनाऊंगा स्टॉक कैटेगरी, मैं स्टॉक कैटेगरी पे आता हूँ। अब स्टॉक कैटेगरी बनाने से पहले, स्टॉक कैटेगरी बनाने से आपको मैं बता देता हूँ कि स्टॉक कैटेगरी एक्टिव कैसे होती है। स्टॉक कैटेगरी एक्टिव करने के लिए आपको पहले स्टॉक आइटम समझना होगा। तो हम पहले स्टॉक आइटम पे आते हैं। ठीक है, अब इसमें हम आपको, कि मान लो कि एचपी एचपी लैपटॉप एंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इसका अंडर ग्रुप डाल देते हैं लैपटॉप। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, और इसको कर देते हैं सेव। किसका बना लिया, लैपटॉप का। अब इसमें हम जो कैटेगरी है वो एक्टिव करेंगे। अब कैटेगरी कैसे एक्टिव करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। देखो, इसमें पहले जो हमारा लैपटॉप है वो लेनोवो का है, तो लेनोवो लैपटॉप। अब एंटर करूंगा, एंटर करूंगा। अब आप इसमें से देख सकते हो लेफ्ट साइड के अंदर है F12 है, उस कॉन्फ़िगरेशन में मैं क्लिक करूंगा। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो यूज, यहाँ पे आ रहा है यूज स्टॉक ग्रुप फॉर स्टॉक आइटम। ठीक है, ये हमारा यस है। हमें क्या चाहिए, स्टॉक कैटेगरी। तो स्टॉक कैटेगरी एक्टिव करने के लिए हमें पहले बैक जाना होगा, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, इसको हमें करना होगा यस। इस पे जैसे यस करेंगे, इंटर 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 करके आएंगे, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि यहाँ पे आ रहा है यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम। तो आप इसको क्या करोगे, इसको आप करोगे यस।
ठीक है, कंट्रोल ऐसे इसको सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले हमारे एक कैटेगरी नहीं थी, मगर यहाँ पे अब अंडर ग्रुप के नीचे कैटेगरी आ रखी है। ठीक है, अब मैं इसको इंटर इंटर, ये हमारा जो लैपटॉप था किसका था, लेनोवो का। ठीक है, अब इसमें कैटेगरी, अब मैं यहाँ से कैटेगरी क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि ये मेरे लैपटॉप है जो है मतलब 10 इंच का, मान के चलते हैं इसे 10 इंच का लैपटॉप है, तो इसके लिए मैं इसको 10 इंच दे देता हूँ। ठीक है, फिर मैं इंटर 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 और इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो यहाँ पे मेरे 10 इंच आ गया। और फिर यूनिट, तो इसकी यूनिट देनी होती है हमारे को। अब इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट हम लेनोवो को पीसेज में खरीदते हैं, नंबर्स में खरीदते हैं, उसके हिसाब से तो हम क्रिएट में जाएंगे और इसको हम, इसका सिंबल है मान लो पीसेज, तो यहाँ पे सिंबल में पीसीएस डाल देते हैं, क्योंकि उसका शॉर्ट जो शॉर्ट नेम होता है पीसीएस सिंबल, वो उसका पीसीएस डलता है। और यहाँ पे यूनिट कोड जो उसका कोड होगा वो होगा पीसीएस, तो यहाँ पे हम पीसीएस डाल देते हैं, उसको कंट्रोल ऐसे इसको सेव कर देते हैं। ये हमारा काम हो गया, लेनोवो का जो ग्रुप है वो हमारा बन गया। अब मैंने इसमें गलती की है, वो गलती आपको बताऊंगा क्यों की है मैंने, क्योंकि आप आगे जाके उसको समझ पाओ। अभी हमने यूनिट देखा था, यूनिट वैसा का वैसा एजिटिव वैसा का वैसा बनेगा जो अभी हमने बनाया था। ठीक है, देखा जाते हैं हम। अब हम चलते हैं इन्वेंट्री पे, तो हम इन्वेंट्री पे जाएंगे। तो इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री की एंट्री करने के लिए हम किस में जाते हैं, वाउचर में। अब मान लो कि हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो परचेज करने के लिए हम प्रयोग करेंगे F9 का। F9 का हमने प्रयोग किया। यहाँ पे देखो आपके सामने क्वांटिटी पर रेट अमाउंट आ रखा है। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर हम रखेंगे 1। ठीक है, इंटर इंटर करेंगे, पार्टी नेम यानी हम माल खरीद किससे रहे। तो मैं यहाँ पे लेजर बना लेता हूँ आपके सामने, आप देख सकते हो मैं लेजर कैसे बनाता हूँ। कि मान लो हम माल खरीदते हैं किसी सुरेश से। ठीक है, यहाँ पे अब माल खरीदते हैं तो उसका अंडर रुपया डालते हैं, आपको पता है कि सन्ड्री क्रेडिटर उसका अंडर ग्रुप डलता है। ठीक है, इसको कंट्रोल ए कर देता हूँ मैं, कंट्रोल ए करने सेव कर दिया, इसको भी सेव कर देता हूँ, इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे परचेज लेजर, तो यहाँ पे हमारे परचेज अकाउंट का बना हुआ है, यहाँ पे परचेज एंटर करेंगे। अब हमारे आइटम क्या थे, अभी हमने जो हमें स्टॉक आइटम अभी हमने बनाए थे वो के वो आइटम हमें चाहिए, तो हम स्पेस का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में हमारे एचपी लैपटॉप, लेनोवो लैपटॉप हमारे आ चुके हैं। तो हमें मान लो कि एचपी लैपटॉप चाहिए, तो एचपी लैपटॉप में मैं एंटर करूंगा। यहाँ पे मैं ट्रैक नंबर नहीं डालना है, एंटर करूंगा। ठीक है, और एंड ऑफ लिस्ट करूंगा। अब आप इसमें देख सकते हो कि मैंने इसमें क्या नहीं किया था, जो इसकी मात्रा है, यूनिट है, वो इसमें मैंने नहीं डाली। क्यों नहीं डाली, आपको दिखाने के लिए, क्योंकि आप अगर इसमें यूनिट नहीं डालोगे तो वो सीधा का सीधा किस पे आएगा, अमाउंट पे आएगा सीधा का सीधा। तो आप इसमें याद रखना, आप इसको यूनिट डालना इसमें बहुत ही जरूरी है। तो अब मुझे ये यहाँ से खोलने के लिए, मतलब मुझे उसी फॉर्मेट में जाने के लिए मैं यूज करूंगा कंट्रोल प्लस एंटर का। जैसे मैं कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करूंगा, जो मैंने लेजर बनाया था वो मेरे सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे यूनिट नहीं डाली थी। अब मैं यहाँ पे इसको पीसेस की यूनिट डालता हूँ और कंट्रोल ए करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ट्रैक नंबर नहीं डाल दूं। अब आपके सामने कि ये मेरे को क्वांटिटी पूछ रहा है, तो मैं इसे 10 पीस खरीद रहा हूँ, एंटर करूंगा। अब उनकी रेट कितनी है, तो एक की रेट है 10,000, एंटर करूंगा। 10 की ऑटोमेटिक ये अपने आप से कैलकुलेशन कर लेगा, 1,00,000 रुपए, एंड ऑफ लिस्ट। तो आप देख सकते हो एचपी लैपटॉप हमने खरीदा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी रेट कितनी है, उसकी अमाउंट कितनी है, आपके सामने अभी आ चुका है। अभी हमारा एक और आइटम है, वो क्या है, लेनोवो लैपटॉप। ये भी खरीदते हैं हम, तो इसकी भी फीस हम 10 पीस खरीदते हैं, इंटर। ये हम खरीदते हैं 12,000 रुपए से। ठीक है, वापस एंटर करता हूँ, तो 12,000 रुपए से हमने खरीदा, तो 1,20,000 इसकी अमाउंट हो चुकी है। ये आपके सामने हमने जो इन्वेंट्री है वो इन्वेंट्री हमने कर ली है। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से टेली प्राइम के अंदर इन्वेंट्री होती है। तो हमने एचपी लैपटॉप 10 पीस खरीदी, जो एक पीस 10,000 रुपए की थी, और उसकी अमाउंट जो हुई, वो उसकी कॉस्टिंग हुई वो 1,00,000 रुपए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 पीस टोटल है, और उसका जो अमाउंट है वो 2,20,000 रुपए है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल ऐसे। ठीक है गाइस, फिर मैं आऊंगा बैक। अब मैं इस एंट्री को देखने के लिए, आपको पता है कि डे बुक में तो मैं इसको देख सकता हूँ, इसको और कहाँ देख सकता हूँ, तो और इसको मैं बैलेंस शीट है उसमें भी दे सकता हूँ। कहाँ देखूंगा, कि अब मैंने माल खरीदा, वो मेरा माल क्या है, आप जानते हो वो मेरा माल क्या है, वो है करंट एसेट्स। तो मैं करंट एसेट्स में जाऊंगा, एंटर करूंगा। अब मैं जाऊंगा किसमें, अब मैं उस एंट्री को देखने के लिए क्या करूंगा, उस एंट्री को मैं देखने के लिए किसमें जाऊंगा, मैं उसमें जाऊंगा स्टॉक समरी में। तो स्टॉक समरी में एंटर करूंगा। तो इसमें स्टॉक समरी में जैसे ही मैंने एंटर किया, तो लेनोवो और लैपटॉप में आपके सामने दिखा रहे हैं कि लेनोवो का लैपटॉप वैल्यू इनकी 1,20,000 रुपए। मैं इसमें एंटर करूंगा, तो इसमें क्वांटिटी 10 पीस है मेरे पास, रेट लगी है इसकी 12,000 रुपए, वैल्यू इसकी 1,20,000 किसकी, लेनोवो लैपटॉप की। मैं एंटर करूंगा, तो इसमें से देखो, आप देख सकते हो इसमें इनवर्ड और आउटवर्ड आ रखा है ना। तो इनवर्ड आउटवर्ड और क्लोजिंग जो बैलेंस है वो क्या होता है, तो इनवर्ड होता है कि मैंने माल कितना खरीदा है, तो मैंने 10 पीस खरीदी है, उसकी रेट है 1,20,000 रुपए। और यहाँ पे आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब होता है कि मैंने माल बेचा कितना है। तो आपको पता है कि अब मैंने अभी क्या किया, माल को परचेज किया है। फिर उसके आगे है क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस का मतलब होता है कि जो मेरे पास फीस है, मैंने बेच के, अब मेरे पास वो फीस कितनी है, तो अभी मैंने नहीं बेचा, तो मेरे पास वो 10 की 10
फीस मौजूद है भी, ठीक है। और आप इस प्रकार से ही इसको देख सकते हो एचपी लैपटॉप को, ठीक है। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सेल की एंट्री कैसे करते हैं, और सेल की एंट्री करेंगे और इनवर्ट आउटवर्ट को भी समझेंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करता हूं। धन्यवाद।